नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आईसीआई मटेरियल का। इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि मिस्टर एक्स का टोटल इनकम है 12 लाख, जिसमें कि सैलरी इनकम इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इंक्लूडेड है। आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। तो जब भी टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं हम लोग इंडिविजुअल का, तो स्लैब रेट के अनुसार से निकालते हैं। स्लैब रेट कैसा? पहला 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, फिर 5 लाख पे 10 लाख 20%, और बाकी 10 लाख के ऊपर जितना भी है उस पर 30%। उसी अनुसार से हम लोगों ने यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी निकाला है। निकल के आता है 172,500। तो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट वापस से रिकॉल करेंगे, क्योंकि आगे जितना भी क्वेश्चन है उसमें मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले तो रिकॉल कर लेते कॉन्सेप्ट, उसके बाद आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। मार्जिनल रिलीफ एक तरह का रिलीफ है जो कि हम लोग को गवर्नमेंट देती है। कब देती है? जब हम लोग का इंक्रीज इन टैक्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम। जितना हम लोग का इनकम नहीं बढ़ता है उससे ज़्यादा अगर टैक्स बढ़ जाए, उस केस में हम लोग को मार्जिनल रिलीफ देती है गवर्नमेंट। तो ऐसा कब होता है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आपका इनकम 50 लाख है, तो 50 लाख में आप कैसे टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे? अप टू 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, फिर अगला 5 लाख पे 20%, और बाकी जो बैलेंस है उस पर 30%। तो 50 लाख पे अगर आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो इस प्रकार से आएगा 1312500। अब 50 लाख से आपका इनकम बढ़ गया है। अगर 50 लाख से आपका इनकम बढ़ जाएगा तो उस केस में आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 10% का। तो अब निकालते हैं टैक्स लाइबिलिटी कितना निकलता है। तो अप टू 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500 5% के हिसाब से, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% के हिसाब से 1 लाख, और बैलेंस 40,10,000 में 30% 12,03,000। तो टोटल निकल के आता है 1315500। इसमें हम लोग सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा इनकम हो गया है तो सरचार्ज 10% का ऐड करेंगे 131,550। इस केस में हम लोगों का टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगा 144,7050। अब देखिए कि इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ था। पहले 50 लाख था, अब 50,10,000 हो गया था, यानी इंक्रीज इन इनकम 10,000 ही हुआ। लेकिन इंक्रीज इन टैक्स कितना हो गया ये देखिए। पहले टैक्स दे रहे थे 1312500, लेकिन अभी टैक्स दे रहे हैं 1447050। यानी कि 10,000 का इनकम बढ़ने से हम लोग को टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 1,34,550। ये बड़ा नाइंसाफ़ी है। इसके लिए गवर्नमेंट हम लोग को रिलीफ देता है, बोलता है कि इंक्रीज इन इनकम अगर कम है, इंक्रीज इन टैक्स ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोग उतना ही टैक्स लेंगे जितना तुम्हारा इनकम बढ़ा है। यानी कि 10,000 जो इनकम बढ़ा है उतना पे ही टैक्स लेंगे, और बाकी जो है उसको रिलीफ दे देंगे। क्या हुआ यहाँ पर? जब हम लोग का इनकम था 50 लाख, तब हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी निकल के आया था 1312500। लेकिन जब हम लोग का इनकम 50 लाख क्रॉस किया, 50,10,000 हो गया, तो उस केस में हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी निकल के आया 1315500 प्लस सरचार्ज 10% का, तो 1447050। तो यहाँ देखिए इंक्रीज इन इनकम तो 10,000 ही हुआ, लेकिन इंक्रीज इन टैक्स 134,550 हुआ। तो यहाँ पर इंक्रीज इन टैक्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम। और मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है? जब इंक्रीज इन टैक्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम होता है। तो कितना हम लोग का मार्जिनल रिलीफ यहाँ मिलेगा? अब गवर्नमेंट हमको बोल रहा है कि आपने 10,000 कमाया, लेकिन हम 10,000 कमाने पे 1,34,550 तो नहीं आपसे रिकवर कर सकते हैं टैक्स के नाम पे। इसीलिए जितना आप कमाए हैं वही पूरा दे दीजिए हमको। तो रिलीफ कितना मिलेगा? 1,34,550 माइनस 10,000, क्योंकि 10,000 को छोड़ करके बाकी सारा रिलीफ दे देंगे। 10,000 को छोड़ के बाकी जितना भी होगा उसको रिलीफ दे देंगे, और 10,000 हम लोग रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ मार्जिनल रिलीफ कितना होगा? 134,550 माइनस 10,000। फिर से समझते हैं मार्जिनल रिलीफ को। मार्जिनल रिलीफ तब मिलता है जब इंक्रीज इन टैक्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम होता है। जितना इनकम ना बढ़ा उससे ज़्यादा हम लोग का टैक्स बढ़ गया, इस केस में हम लोग को मार्जिनल रिलीफ मिलता है। ये कब मिलता है? ये तब मिलता है जब न्यू सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अगर 50 लाख है, तो 50 लाख से जैसे इनकम ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। उसी तरह से 1 करोड़ के जस्ट बाद मिलेगा, 2 करोड़ के जस्ट बाद मिलेगा, 5 करोड़ के जस्ट बाद मिलेगा, क्योंकि इन्हीं सब लिमिट के बाद न्यू सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। तो एक बार समझ लेते हैं कि सरचार्ज कैसे एप्लीकेबल होता है। नॉर्मल इनकम में अगर एक्सक्लूडिंग एसटीसीजी और एलटीसीजी है, तो उस केस में 50 लाख से 1 करोड़ अगर आपका इनकम है तो 10% सरचार्ज लगता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ का इनकम है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ का इनकम है तो 25%, और 5 करोड़ से 10 करोड़ है तो 37%। तो जब भी ये रेट चेंज हो जाएगा ना, जैसे कि मान लीजिए 50 लाख से 1 करोड़ तो 10% का सरचार्ज लगता है। अब आप 1 करोड़ क्रॉस कर दिए, तो आप 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आ गए, उस केस में आपको 15% सरचार्ज लगने लगेगा। पहले 10 लगता था, 15 लगेगा। तो जब ये चेंज होगा ना, चेंज होने के समय ही आपको मार्जिनल रिलीफ मिलने का चांस बनता है, क्योंकि उसी समय इंक्रीज इन टैक्स बढ़ जाता है इंक्रीज इन इनकम से। ओके। तो मार्जिनल रिलीफ का क्या कॉन्सेप्ट है? ये तभी मिलता है जब इंक्रीज इन टैक्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम। ये कब अराइज होता है? ये तभी अराइज होता है जब न्यू सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल लिए थे कि अगर आपका इनकम 50 लाख है, उसमें अगर टैक्स निकालेंगे तो निकलेगा 1312500। लेकिन वही इनकम अगर 50 लाख से क्रॉस कर जाता है तो उसमें 10% का सरचार्ज ऐड करके हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगा 1447050।
इस एग्जांपल में क्लियरली दिख रहा है कि 50 लाख से 50 लाख 10,000 हुआ है, 10,000 से इनकम बढ़ा है, लेकिन टैक्स देखिए, टैक्स तो 1,34,550 से बढ़ गया है। तो इस केस में गवर्नमेंट आपको रिलीफ देगा। कितना रिलीफ देगा? बोलेगा 10,000 आपने जो इनकम कमाया है वो दे दो, बाकी जितना भी है वो रिलीफ ले लो। तो 10,000 हटा करके जितना भी बचा कुचा रहेगा टैक्स, उसको हम लोग मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। तो कितना मार्जिनल रिलीफ होगा? 134,550 माइनस 10,000। यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ आया 124,550। अब मार्जिनल रिलीफ लेस होता है। कब लेस होता है? जब हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे थे तो सरचार्ज ऐड करके हम लोग का कितना आया था टैक्स लाइबिलिटी? 144,7050। उसमें हम लोग मार्जिनल रिलीफ को लेस कर देंगे, क्योंकि वो तो रिलीफ मिल गया ना, उसको लेस कर देंगे। तो 124,550 लेस कर देंगे, तो जितना आएगा उसमें HEC ऐड करेंगे, वही हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी होगा। इस सवाल में देखिए, इस सवाल में आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने वाला मिस्टर ए का, जिनका उम्र 42 ईयर्स है, टोटल इनकम 51 लाख है, और 51 लाख में सैलरी का इनकम है, HP का इनकम है, और FD का इंटरेस्ट है। तो यहाँ सोल्यूशन कैसे होगा? देखिए, यहाँ पर 50 लाख क्रॉस किया है इनकम, यानी 50 लाख तो कोई सरचार्ज नहीं था, लेकिन 51 लाख में सरचार्ज देने लग गया होगा। इसका मतलब कि अचानक से सरचार्ज देने लग गया है, तो जो टैक्स लायबिलिटी है वो तुरंत बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। और जैसे ही तुरंत बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि जितना इनकम ना बढ़ा हो उससे ज़्यादा टैक्स बढ़ गया हो। जब भी न्यूली सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, उस केस में चांस बहुत ज़्यादा रहता है कि जितना इनकम ना बढ़ा हो उससे ज़्यादा टैक्स बढ़ गया हो। और जब भी ऐसा केस होता है कि इनकम कम बढ़ा है और टैक्स ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर अटेंशन आपको देना है और देखना है कि पहले तो टैक्स लायबिलिटी कितना था 50 लाख में, और 51 लाख में कितना हुआ है। जो एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी हुआ है वो पूरा हम लोग टैक्स नहीं देंगे, उतना ही टैक्स देंगे जितना तक कि हम लोग का इनकम हुआ है। जैसे कि इस केस में 164,250 का एक्स्ट्रा हम लोग को टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन इनकम 1 लाख से ही बढ़ा है, तो 1 लाख तक हम लोग टैक्स देंगे, और बाकी जो बचा वो 64,250 उसका हम लोग मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो कैसे हम लोगों ने यहाँ सॉल्यूशन किया है? सबसे पहले टैक्स पेबल निकाला है 51 लाख पे, इंक्लूडिंग सरचार्ज। सरचार्ज 10% का ऐड करके निकाले तो 1476750 आता है टैक्स लाइबिलिटी। अब टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे 50 लाख पे कितना था, क्योंकि अभी अभी तो बढ़ा है ना, सरचार्ज ऐड हुआ है। तो 50 लाख पे देखते 50 लाख में कितना हम लोग टैक्स दे रहे थे। तो 50 लाख पे अगर टैक्स देते तो 1312500 टैक्स देते। एक्स्ट्रा टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 164,250। इनकम कितना बढ़ा है? 1 लाख, टैक्स कितना बढ़ गया? 164,250। तो इस केस में 1 लाख तक हम लोग तो टैक्स दे देंगे, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा जितना होगा उस पर हम लोग को मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो 1 लाख से ज़्यादा कितना है? 64,250। तो इसका हम लोग को मार्जिनल रिलीफ मिल गया। तो जो टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे थे 51 लाख में, उसमें से लेस कर देंगे मार्जिनल रिलीफ 64,250, तो निकल के आएगा 1412500। यही टैक्स लायबिलिटी है। तो ये सवाल बहुत सिमिलर है पिछले सवाल से। क्यों? क्योंकि पिछले सवाल में भी मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट था, इस सवाल में भी मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कब होता है? जब न्यूली सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। न्यूली सरचार्ज कब एप्लीकेबल होता है? जब 50 लाख क्रॉस करे, जब 1 करोड़ क्रॉस करे, जब 2 करोड़ क्रॉस करे, जब 5 करोड़ क्रॉस करे। यहाँ पर 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब न्यूली सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 15% का, क्योंकि अब तक ये 1 करोड़ से कम इनकम था इसका। तो 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में हम लोगों को सरचार्ज देना पड़ता था 10% का, लेकिन 1 करोड़ क्रॉस किया है तो न्यूली सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया है। तो जब भी न्यूली सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तो आपको याद होगा कि यहाँ पर अचानक से टैक्स लायबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि इंक्रीज़ इन इनकम से ज़्यादा इंक्रीज़ इन टैक्स हो गया होगा। जितना इनकम ना बढ़ा होगा उससे ज़्यादा टैक्स हो गया होगा। तो इस केस में माइनर रिलीफ कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आप सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला पार्ट में हम लोग निकाले कि टैक्स लायबिलिटी कितना है 1 करोड़ 1 लाख पर, इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑफ 15%। तो निकल के आया 32,68,875। फिर हम लोग दूसरा पार्ट में निकाले, पार्ट बी में, कि टैक्स पेएबल कितना होता अगर हम लोग का इनकम 1 करोड़ होता, क्योंकि अभी तुरंत 1 करोड़ क्रॉस किया है ना। तो पहले 1 करोड़ 1 लाख पे निकाले हम लोग। फिर पार्ट बी में निकाले कि 1 करोड़ पर कितना टैक्स होता, कितना टैक्स देते अगर सरचार्ज बस 10% लग रहा होता। तो उस केस में निकल के आया 30,93,750। टैक्सेस कितना टैक्स दे रहे हैं? 1,75,125। तो ध्यान से देखेंगे तो इंक्रीज इन इनकम हुआ था 1 लाख, लेकिन इंक्रीज इन टैक्स हो गया 1,75,125। तो इंक्रीज इन इनकम 1 लाख था, तो 1 लाख तक तो हम लोग पूरा टैक्स दे देंगे 1 लाख में, लेकिन 1 लाख से जो ऊपर जितना टैक्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो सब टैक्स हम लोग को मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पार्ट डी में मार्जिनल रिलीफ निकाले 1,75,125 माइनस 1 लाख। तो जो अमाउंट आया 75,125 उसको लेस कर दिया हम लोग मार्जिनल रिलीफ बोल करके, और टैक्स पेबल आ गया 31,93,750। तो एक ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ जिससे कि टैक्स पेबल आता है। उस ट्रिक की मदद से आप टैक्स पेबल निकालेंगे ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो कैसे वो ट्रिक कैसे काम करता है? टैक्स पेबल इज इक्वल टू जितना आपने टैक्स लायबिलिटी निकाला था जब ओल्ड सरचार्ज था, प्लस जितना न्यू इनकम कमाया है। क्या मतलब? पहले ओल्ड सरचार्ज पे कितना टैक्स लायबिलिटी हो रहा था, प्लस
कितना नया इनकम कमाया है। अब इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, 1 करोड़ क्रॉस करने पे ना न्यू सरचार्ज एप्लीकेबल हुआ था, तो ओल्ड सरचार्ज एप्लीकेबल कितना में था, 1 करोड़ पे। तो 1 करोड़ पे जितना टैक्स लाइबिलिटी था प्लस जितना नया इनकम कमाया है, 1 करोड़ पे टैक्स लाइबिलिटी कितना था, 30,93,750, और न्यू इनकम कितना कमाए, 1 लाख। दोनों को ऐड करने से हम लोग का टैक्स पेबल आ गया। दोबारा से ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक क्यों निकालना ज़रूरी है, ताकि हम लोग वेरीफाई कर सके कि आंसर हम लोग का सही है कि नहीं है। ट्रिक में हम लोग टैक्स पेबल निकालते हैं। टैक्स पेबल इज इक्वल टू जो ओल्ड सरचार्ज पे हम लोगों ने टैक्स लायबिलिटी निकाला था प्लस न्यू इनकम जितना कमाया है, ओल्ड सरचार्ज। इस केस में न्यू सरचार्ज कब एप्लीकेबल हुआ, जब 1 करोड़ क्रॉस किए हैं। तो जब 1 करोड़ था तो ये उस समय ओल्ड सरचार्ज एप्लीकेबल था। तो ओल्ड सरचार्ज के समय टैक्स लायबिलिटी कितना था, 1 करोड़ पे टैक्स लायबिलिटी था 30,93,750 प्लस न्यू इनकम कितना कमाए थे, 1 लाख। तो 1 लाख ऐड कर दिए, तो निकल के आया हम लोगों का टैक्स पेबल। तो घबराइए मत, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई ये ट्रिक, तो अगले क्वेश्चन में फिर से ये ट्रिक को दोबारा से समझेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला है जब इनकम है 5 करोड़ 1 लाख। तो यहाँ पर भी देखिए न्यूली सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया है, क्योंकि 5 करोड़ तक तो हम लोग का 25% ही सरचार्ज देना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ 5 करोड़ क्रॉस किया है, तुरंत क्रॉस किया है। इस वजह से यहाँ पर टैक्स अचानक से सरचार्ज भी देना पड़ेगा हम लोगों को 37% का। इस वजह से अगर न्यूली सरचार्ज ऐड हुआ है, इसका मतलब कि टैक्स लायबिलिटी अभी तुरंत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अचानक से ज़्यादा बढ़ने की वजह से जितना इनकम ना बढ़ा होगा उससे ज़्यादा टैक्स बढ़ जाएगा। और इस केस में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पिछले सवाल की तरह ही ये सवाल भी है। तो ये सवाल में भी हम लोगों ने पहला पार्ट में क्या निकाला, 5 करोड़ 1 लाख पे निकाला टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑफ 37%। तो निकल के आया 203,34225। फिर हम लोग निकाला टैक्स पेबल 5 करोड़ में, क्योंकि अभी तुरंत ये 5 करोड़ क्रॉस किया, तो 5 करोड़ में कितना हम लोगों का टैक्स लायबिलिटी होता। तो वो निकल के आया 185,15,625। तो कितना एक्सेस टैक्स पेबल है पार्ट सी में पता किए 1818600। लेकिन देखिए इनकम कितना बढ़ा है, इनकम तो 1 लाख बढ़ा है, लेकिन टैक्स कितना बढ़ गया, 18 लाख बढ़ गया है। इसीलिए इस केस में मार्जिनल रिलीफ हम लोगों को मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 1 लाख छोड़ करके सारा माइनर रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि 1 लाख जो कमाए हैं वो तो पूरा दे देंगे, लेकिन अब 1 लाख जितना कमाए हैं उसके ज़्यादा भी टैक्स मांगोगे तो कहाँ से देंगे, जितना कमाए नहीं उतना टैक्स दे नहीं सकते हैं। इसीलिए 1 लाख तक कमाए थे तो 1 लाख टैक्स दे दिए, और बाकी जो टैक्स का अमाउंट है वो मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा, 18,18,600 माइनस 1 लाख, तो निकल के आएगा 17,18,600। ये मार्जिनल रिलीफ को लेस कर देंगे जब हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं 5 करोड़ 1 लाख पे, तब हम लोग का टैक्स पेबल आ जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन में भी टैक्स पेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, उस ट्रिक की मदद से। उस ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले टैक्स पेबल निकालते हैं ट्रिक के अनुसार से। कैसे निकलता है, जितना टैक्स पेबल है उस अमाउंट पे जहाँ तक कि ओल्ड सरचार्ज था, कहाँ तक ओल्ड सरचार्ज था, यहाँ पर 5 करोड़ के बाद न्यू सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया। तो ओल्ड सरचार्ज कहाँ तक था, 5 करोड़ तक। तो 5 करोड़ में कितना टैक्स पेबल था, प्लस जितना न्यूली इनकम कमाया है उतना ही टैक्स पेबल होता है ट्रिक के अनुसार से। अब यहाँ ट्रिक के अनुसार से कितना निकला था, क्या वेरीफाई कर रहा है, देखते हैं। इस क्वेश्चन के केस में 5 करोड़ क्रॉस करने पर न्यूली सरचार्ज एप्लीकेबल था, तो 5 करोड़ तक कितना टैक्स पेबल था। 5 करोड़ में अगर टैक्स पेबल निकालेंगे तो पार्ट बी में निकाले भी हैं, निकला है 185,15,625, और न्यूली कितना इनकम कमाया है, 1 लाख का। दोनों ऐड करके देखेंगे तो 186,15,625 निकल के आ गया टैक्स पेबल। तो इस तरह से हम लोग का ये वेरिफिकेशन हो गया है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि मिस्टर राघव जो 26 ईयर्स ओल्ड हैं, रेसिडेंट इन इंडिया है, इनका टोटल इनकम है 4,40,000। आपको निकालना है इनका टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी निकालना है 4,40,000 में। निकालते हैं सॉल्यूशन में। देखिए पहला 2.5 लाख पे तो नील, उसके बाद जो बैलेंस 1,90,000 है उस पर 5%, तो टैक्स लायबिलिटी निकल के आता है 9,500। अब सिंस अगर इनकम 5 लाख से कम रहता है तो उस समय हम लोग रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A, मैक्सिमम 12,500। इस केस में 12,500 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 9,500 मिल जाएगा, तो फुल रिबेट मिल गया, टैक्स लायबिलिटी नील हो गया। आपको याद होगा यही बात, रिबेट वाला बात ही तो कुछ सालों पहले बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक्चुअली टैक्स नहीं देना पड़ा क्योंकि रिबेट मिल रहा था अंडर सेक्शन 87A, मैक्सिमम 12,500 का। तो इस सवाल में आपको डिस्क्राइब करने बोला है एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स और दूसरा मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स का, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आपका टैक्स है 10 लाख तो टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगा 1,12,500। तो एवरेज रेट कितना होगा, 1,12,500 डिवाइड बाय 10 लाख। कैसे निकाले, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। पढ़ते हैं यहाँ पर क्या सॉल्यूशन बोला है। एज पर सेक्शन 210
एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मीन्स द रेट अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम बाय सच टोटल इनकम, मतलब अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। अब बात करते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट की। तो इसका डेफिनेशन में कहता है कि सेक्शन 229C defines maximum marginal rate to mean the rate of income tax including surcharge on the income tax if any applicable in relation to the highest slab of income in case of individual AOP or BOI as the case may be specified in the Finance Act of the relevant year। तो आसान भाषा में समझते हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट वो कौन सा इनकम टैक्स का रेट है जो आपको मैक्सिमम लग सकता है। अगर आपका इनकम 10 लाख तक होगा तो मैक्सिमम 20% का ब्रैकेट में आप फॉल करिएगा। अगर आपका इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 30% का इनकम टैक्स का रेट पे आप फॉल करिएगा। तो उस स्लैब रेट जिसमें मैक्सिमम रेट है प्लस सरचार्ज प्लस HEC वही आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है। तो फिर से समझते हैं ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है। जो भी आपका हाईएस्ट स्लैब रेट है, जो भी आपका हाईएस्ट स्लैब रेट है, अगर मान लीजिए आपका 10 लाख तक की इनकम है तो आपका हाईएस्ट स्लैब रेट हो गया 20% का। लेकिन अगर आप 10 लाख से ज़्यादा भी कमाते हैं तो आपका हाईएस्ट स्लैब रेट होगा 30% का। उसमें से आप HEC ऐड करिएगा, सरचार्ज ऐड कीजिएगा, तब आपका जो निकल के आएगा वही मैक्सिमम मार्जिनल रेट होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वीडियो पॉज करके आप दोनों डेफिनेशन को आप याद कर लें। अब इस क्वेश्चन में आपको HEC का डेफिनेशन पूछा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसे आप याद कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा केसेस बताओ जिसमें इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एसेस हो रहा है प्रीवियस ईयर में ही। नॉर्मली प्रीवियस ईयर का जो इनकम होता है वो हम लोग एसेस करते हैं असेसमेंट ईयर में। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा केसेस बताओ जो कि प्रीवियस ईयर में ही इनकम हो रहा हो और एसेस भी उसी इनकम में कर रहे हो। तो वो कौन कौन सा केस है? 4 केस आपको बताने बोला है। तो चलिए देखते हैं। मेनली वैसा केसेस जहाँ प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही असेस्ड होगा वो 5 केसेस है। पहला केस इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। दूसरा इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, अगर इंडिया छोड़ के कोई आदमी जा रहा है तो उससे पहले इनकम ले लो, अगले साल आएगा कि नहीं आएगा कौन जानता है। अगला AOP BOI AJP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। ये लोग जो होते हैं ये पर्टिकुलर इवेंट के लिए बने हुए रहते हैं और जैसे पर्टिकुलर इवेंट ख़त्म हो जाता है तो ये लोग का एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इन लोगों से प्रीवियस ईयर में ही हम लोग टैक्स ले लेते हैं। अगला है इनकम ऑफ पर्सन फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। कभी कभी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि हम लोग टैक्स को अवॉइड कर सकें, तो उस केस में भी हम लोग प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेते हैं। और लास्ट पॉइंट इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, जो बिजनेस बंद हो गया उसका इसी साल यानी प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेते हैं। तो वो 5 केस जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स एसेस कर लेते हैं। कौन कौन सा 5 केस है? पहला केस इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, दूसरा केस इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, तीसरा केस AOP BOI AJP फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, चौथा केस इनकम ऑफ पर्सन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, पांचवा केस इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अब सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन को मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को एक बार आप पढ़ लें क्योंकि द वे ऑफ राइटिंग ऑफ ICI इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।